हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम ये दोनों केसेस लेके इन्हें सॉल्व करते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू 0। यहाँ फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 0 कब हो सकता है, जब या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर खुद भी 0 होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, या फिर कॉस थीटा 0 हो जाए। कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना हुआ, π/2। इन तीनों स्टेप्स में से कोई एक स्टेप तो 0 होगा, तभी ये टर्म 0 हुई है। इसी तरह इस केस में देखिए, या तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड में से एक 0 है या फिर साइन थीटा 0 है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 या फिर साइन थीटा 0। और साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, 0। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों ही हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में गिवन है। तो यहाँ पर तो एंगल कितना आया, π/2। यहाँ पर एंगल कितना आया, 0। एक टाइम पर एक केस में दो एंगल तो हो नहीं सकते, है ना, या तो एंगल 0 होगा या फिर π/2 होगा, यानी कि ये कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। बचा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से ही कोई एक 0 होगा, तभी ये दोनों केसेस हमारे 0 हो रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर खुद भी 0 होगा, यानी आइदर वेक्टर A इज इक्वल्स टू 0 और वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा कंक्लूजन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, लेट द वेक्टर्स वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C बी गिवन एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। Then show that vector A cross vector B plus vector C equals to vector A cross vector B plus vector A cross vector C। तीन वेक्टर्स हमें गिवन है और ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, फिर ये और फिर ये, बाद में इन दोनों को प्लस कर देंगे और जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो सेम होंगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करते हैं। उसके लिए वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, यानी b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। ये है वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, i कैप j कैप k कैप, a1 a2 a3, b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। तो यहाँ से आएगा i कैप a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 इंटू b2 प्लस c2।
इसी तरह माइनस जे कैप A1 इंटू B3 प्लस C3 माइनस A3 इंटू B1 प्लस C1 प्लस K कैप A1 इंटू B2 प्लस C2 माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 प्लस A3 C2 आई कैप प्लस इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तो ये होगा A3, ये टर्म प्लस हो जाएगी, ये टर्म माइनस हो जाएगी, तो A3 B1 प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3 जे कैप प्लस A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1 के कैप। ये आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, उसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C भी फाइंड आउट कर लेंगे। आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 और C3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा आई कैप A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप A1 C2 माइनस A2 C1। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। तो आई कैप का एडिशन आई कैप में होगा। ये हुआ A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 आई कैप। ये माइनस हम दोनों टर्म्स में अंदर ले रहे हैं तो प्लस, अभी ये टर्म प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई। A3 B1 प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3 जे कैप प्लस A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, ये है के कैप। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी हमें गिवन थी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल्स टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, ये प्रूव होती है, हेंस प्रूव्ड। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।